नमस्कार किसान भाइयों। मूंग की फसल एग्री भविष्य के साथ। एग्री भविष्य मूंग की फसल 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हम लोग कैसे हासिल करें, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे अभी उत्पादन 4, 5, 6 क्विंटल पे अटक रहा है, ये उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं, इस विषय को आज लेके एग्री भविष्य के मंच के माध्यम से आपके बीच में मूंग की ये श्रृंखला आज से शुरुआत कर रहे हैं। ये श्रृंखला मूंग की हर स्टेज के बीच में आपके साथ में उपलब्ध रहेगी। अभी वर्तमान जो दौर चल रहा है, मूंग की बुआई लगभग 70-80% पूरी हो चुकी है और 20 से 30% बुआई कुछ क्षेत्र में होशंगाबाद और यहाँ से ऊपर कुछ भागों में बाकी है। तो जैसा किसान भाइयों, आज का विषय है 10 क्विंटल मूंग प्रति एकड़ कैसे उत्पादन ले। हमारे किसान भाइयों ने 2008-9 से मूंग की खेती में क्रांति की शुरुआत करी है। मूंग की खेती कोई ऐसी नई खेती नहीं है जो ये अचानक इस खेती का दौर हमारे बीच में आया है। मूंग की खेती किसी समय में सन 94 से 2003, 4, 5, 6, 8, 9 तक हमारे किसान भाई करते रहे। उन क्षेत्रों में होती थी जहाँ पे निजी संसाधन सिंचाई के थे, कुएं, ट्यूबवेल, यहाँ पे जहाँ सिंचाई निजी स्रोत थे, वहाँ पे कुछ ऐसी प्रजातियां के 851 जैसी प्रजातियां लगाई जाती थी, तो मोजेक निरोधी प्रजातियां नहीं थी। इस कारण से कभी ये पीला पड़ जाता था, कभी ये प्रोडक्शन देता था। 3 से 4 क्विंटल तक इसका उत्पादन मैक्सिमम हमें मिलता था। बट जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया, 2008 में एक वैरायटी आई पीडीएम 139 सम्राट बारीक दाने वाली। इस वैरायटी ने पूरे क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी। सबसे पहले ये वैरायटी हरदा डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस हुई। जैसा आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 13,50,000 हेक्टेयर में मूंग की खेती करी जा रही है, तो किसी समय मुश्किल से 50,000 एकड़ में भी नहीं होती थी। तो 50,000 से 13,50,000 हेक्टेयर तक पहुंचने का जो क्रम है, ये 2008-9 से शुरू होके 2025 तक हम लोग आज 13,50,000 हेक्टेयर तक पहुंचे। 2008-9 में मूंग का जो समर्थन मूल्य था वो 4500 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था। आज सरकार के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ा के 8,500 रुपए प्रति क्विंटल तक करा गया है और समर्थन मूल्य के ऊपर जो गवर्नमेंट है प्रोक्योरमेंट कर भी रही है। तो हमारे किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि जो उत्पादन हम लोग 2008-9 में ले रहे थे, क्या हम आज ये उत्पादन ले रहे हैं? जो उत्पादन हम ले रहे थे उसका प्राइस हमें उस समय 4500 रुपए क्विंटल मिलता था, आज हमें 8,500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। तो हमें उत्पादन बढ़ाने की भूख बढ़नी चाहिए, पर इसके विपरीत हम लोग देख रहे हैं कि ये भूख हमारी उत्पादन की कम होती जा रही है। हम लोग जैसा जैसा एमएसपी बढ़ा वैसा वैसा हमारा जो उत्पादन है वो हम लोग हमारी प्रैक्टिस के जो भी हम मूंग की फसल में हमने प्रारंभिक अवस्था में 2008-9 में प्रैक्टिस अपना रहे थे, वही प्रैक्टिस हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्क इतना है कि 2008-9 में हम लोग जो मूंग की फसल में एक निवेश करते थे, खर्च करते थे, एग्रीकल्चर में जो भी किसान भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो खाद, बीज, दवाई, पानी और खेतों की तैयारी और अच्छे बीज के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो अच्छे बीज में जैसा जिक्र किया गया कि सन 2008-9 में पीडीएम 139 वैरायटी का इंट्रोड्यूस हुआ और पीडीएम 139 सम्राट वैरायटी ने येलो मोजेक रेजिस्टेंस होने के कारण पीलापन इस वैरायटी में नहीं आया और हमारे किसान भाइयों ने 60 दिन की अवस्था में 1 किलो का 1 क्विंटल तक इसका प्रोडक्शन लिया। उस समय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, मेन हरदा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये मूंग की खेती का दौर शुरू हुआ था, जिसमें 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ बीज उस समय बोया जाता था और 1 किलो के ऊपर 2 किलो डीएपी खाद का प्रयोग किया जाता था और 2 से 3 स्प्रे उस समय फसल में होते थे। 3 से 4 पानी उस समय दिए जाते थे। अब हम लोग आज उसको कंपैरिजन करते हैं, उस समय 1 किलो का 1 क्विंटल हम लोग उत्पादन लेते थे। हमारे कई किसान भाई जो आज भी मूंग की खेती कर रहे हैं, उन्होंने 7, 8, 9 क्विंटल का उत्पादन लिया है। पर आज 2025 में आते आते जहाँ पे सिंचाई के संसाधन बढ़ गए हैं, हम लोगों ने हमारे निजी स्रोत की सिंचाई बढ़ा दी है, प्लस सरकार के द्वारा 2014-15 में जो तवा कैनाल के माध्यम से हरदा होशंगाबाद जिले में गर्मी में ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जो पानी दिया गया, वो किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हुआ और जो मूंग का रकबा 50,000 एकड़ में होता था, ये रकबा लगभग 50,000 हेक्टेयर में एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया। आज भी वर्तमान में 40,000 हेक्टेयर में सिंचाई हरदा जिले में दी जा रही है, होशंगाबाद जिले में 60 से 70,000 हेक्टेयर में दी जा रही है। ऐसा संचित रकबे काफी मात्रा में बढ़े हैं, पर हमारा जो उत्पादन है वो निरंतर गिरता जा रहा है और रकबे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ पे संतुष्ट हो जाना चाहिए 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन में, जो हम लोगों ने 8 से 9 क्विंटल लिया? तो आज हम चर्चा करेंगे मूंग का उत्पादन जब हम 10 क्विंटल अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो किन बिंदुओं को हम लोग ध्यान में रखें।
सबसे मुख्य हमारे जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे मूंग की खेती हो रही है बहुतायत में, यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक किसान भाई यूज कर रहे हैं अच्छे बीज में, तो यहाँ पे अच्छी वेराइटियां PDM 139 चल रही है, MH 1321 चल रही है, विराट चल रही है। ऐसी वेराइटियों के मामले में तो हम लोग काफी आगे हैं, और सारी वेराइटियां जो लगाई जा रही किसान भाइयों के माध्यम से वो सब मोजेक रेजिस्टेंस वेराइटियां लग रही है। तो येलो मोजेक जो सबसे बड़ी आपदा हमारे क्षेत्र में किसी समय हुआ करती थी मूंग की खेती के लिए, वो आपदा आज हमारे बीच में नहीं बची है। अब हमें कहां से मूंग की खेती में सुधार लाना है, क्योंकि मूंग की खेती का सीधा संबंध बुआई से होता है। अगर मूंग की खेती हम लोग 15 मार्च से बोनी शुरू कर देते हैं और 30 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक अगर इसकी बुआई होती है, तो इसको प्रॉपर दिन पकने के लिए मिलते हैं। मूंग की खेती जैसा आपको विदित हो कि 60 दिन में ये फसल आती है, तो 60 दिन में किसान भाइयों के पास में 60 से 70 दिन करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उधर जून फर्स्ट वीक में मानसून के प्री मानसून शावर शुरू हो जाते हैं, और प्री मानसून में अगर बारिश का मौसम आ गया तो हमारी मूंग की फसल कटने में बहुत दिक्कत देती है। तो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि इसकी बोनी हम लोग जल्दी करें, पर रबी की फसल कटते करते हमारे जिलों में 15 मार्च से 30 मार्च का समय आ जाता है, और ये 15 मार्च से 30 मार्च के पीरियड में बहुत कम किसान भाई है जो बुआई कर पाते हैं। पर मूंग की खेती के लिए कितना बड़ा परिवर्तन साहस किसान भाइयों ने दिखाया है। किसी समय ये गेहूं का बेल्ट कहा जाता था, गेहूं का कटोरा कहा जाता था, आज यहाँ चने की खेती बहुतायत में हो रही है, क्योंकि चने की फसल 15 से 20 मार्च तक हमारे हाथ में आ जाती है, और हमारे मूंग की बोनी करने के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता है। पर चूंकि हमारी ज्यादा खेती जो है नहर से आधारित रहती है, और नहर आती है हमारी 30 मार्च के करीब में, तो 30 मार्च को अगर हमारा नहर का पानी मिलता है तो 10 अप्रैल तक हमारी बुआई हरदा जैसे जिले में होती है, और होशंगाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट धान के कारण जो जिनकी बुआई लेट होती है वो 30 अप्रैल तक चली जाती है। तो आप सोचिए कि अगर हमारी बोनी 30 मार्च से शुरू हुई है और पानी हमारा 10 अप्रैल तक चला है, तो इसे 60 दिन में हमें 10 जून तो मिनिमम टाइम लगेगा, और जिन किसान भाइयों की बोनी 15 अप्रैल से आगे हो रही है वो तो पूरा जून एंड में उनकी हार्वेस्टिंग आएगी। तो इतने कम समय में 60 दिन में कैसी हम लोग हमारी फसल को कैसी प्रणाली चलाएं हम लोग, और उसका उत्पादन हम लोग कम से कम 4 से 5 बहार के माध्यम से 8 क्विंटल 9 क्विंटल 10 क्विंटल तक ले सके, कि जैसा आप लोगों ने लिया भी है, आपका अनुभव भी है, पर नहर की सिंचाई होने के कारण हमारी बोनी जो है लेट हो रही है और हमें आगे काटने का टाइम कम मिल रहा है। तो एक आज इस मंच के माध्यम से हम लोग एक ऐसे विषय को छुए हैं जिसमें न कोई आपके कीटनाशक पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ना किसी फर्टिलाइजर पे पैसे खर्च हो रहे हैं, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से, सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से आपकी जो फसल है उसको अगर आप 15 मार्च में लगाते हैं तो उसे 70 दिन पकने का टाइम लगता है। अगर वही फसल को आप 10 अप्रैल तक लगाते हैं तो आपकी वो फसल को 60 दिन का टाइम मैक्सिमम मिलता है। तो ये 60 दिन में 70 दिन का उत्पादन कैसे लें, और यही आज का विषय है कि 60 दिन में 70 दिन का उत्पादन हम लोग कैसे लें, और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है सिंचाई। हमारे किसान भाई नहर पे आधारित जो खेती कर रहे हैं वो अमूमन सूखे में मूंग की बोनी करी जाती है, और मूंग की बोनी में बीज की मात्रा जो है इन जिलों में जहां पे बहुतायत में लग रहा है, यहाँ पे 15 किलो प्रति एकड़ तक मूंग का सीड रेट पहुंच चुका है, और किसान भाई जो है मूंग की लागत में 15 से 20 किलो सीड ले रहे हैं 1 एकड़ में, और इसके साथ में डीएपी खाद का उपयोग कर रहे हैं 25 किलो प्रति एकड़, या कुछ किसान भाई डीएपी की जगह 1 किलो सुपर फॉस्फेट दानेदार का यूज कर रहे हैं, जिंकेटेड बोरोनेटेड का। तो मोटे तौर पे जो मूंग की फसल में हमारा निवेश जा रहा है आज के समय में वो 700 रुपए डीएपी के माध्यम से जा रहा है, या अगर हम लोग सुपर फॉस्फेट यूज कर रहे हैं तो 600 रुपए सुपर फॉस्फेट के माध्यम से जा रहा है। कई किसान भाई तो 25 किलो में सुपर फॉस्फेट मिला के भी सोइंग कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपने 25 किलो सुपर फॉस्फेट मिलाया तो 300 रुपए में आप उस फसल से क्या उम्मीद करोगे? 300 रुपए प्रति एकड़ का खाना देके आप उम्मीद कर रहे हो कि 8 क्विंटल मूंग का पैदावार हो जाए, जो मूंग की कीमत आज की तारीख में 8,500 रुपए क्विंटल है। तो एक मिथ है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। वहीं हम लोग अगर डीएपी का उपयोग करते हैं तो 25 किलो डीएपी की कॉस्ट होती है हमारी 700 रुपए, और कुछ किसान भाई सल्फर का यूज करते हैं 10 किलो प्रति एकड़, उसकी कॉस्ट होती है, मतलब उसकी कॉस्ट 300-400 रुपए प्रति एकड़ होती है, तो 1,000-1,100 रुपए प्रति एकड़ डीएपी प्लस सल्फर का डोज हमारा जाता है। तो हम लोग मोटे तौर पे 1,000 रुपए खाने पे खर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्प्रे में आते हैं, तो यहाँ मूंग की फसल में जितने एरिया है मूंग का, वहां पे एक ट्रेंड पूरा बना हुआ है, हर 7-7 दिन में हमें मूंग का स्प्रे करना है।
क्योंकि मूंग की फसल हाई टेम्परेचर में ली जाती है और यहाँ पे 40 डिग्री से शुरुआत होके 46-47 डिग्री टेम्परेचर तक इस फसल की हार्वेस्टिंग होती है। तो इस फसल में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे पेस्टिसाइड अच्छे पेस्टिसाइड दम तोड़ना शुरू कर देते हैं और मौसम की जो कंडीशन है, बादल होने के कारण इस पूरे पीरियड में 2 महीने में काफी मौसम परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड का यूजेस बहुत होता है क्योंकि इल्लियों का बहुत ज्यादा अटैक फसल में होता है और जो नई कोपले हैं उनके ऊपर इल्लियां देखी जा सकती है सुबह और शाम में अगर हम लोग देखें तो मूंग की फसल किसान भाइयों बहुत मेहनत की फसल है और आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, बस उसको सही दिशा आप दे दें। वो 70 दिन को हम कैसे 60 दिन में प्रोडक्शन लें। आज का पूरा कार्यक्रम एग्री भविष्य के मंच के माध्यम से यही है कि आप 8 से 10 क्विंटल मूंग पैदा कर सकते हैं। आपने पैदा किया है, पर कहाँ पे हमारी कमी रह गई है? सबसे पहली कमी हमारी कहाँ रह गई है कि हम लोगों ने बीज का तो चयन सही किया, मोज़ेक रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन किया, डिस्टेंस भी हमारा प्रॉपर है, खरपतवार नाशक का भी प्रयोग कर रहे हैं, पर जो हमने खुराक दी है फसल में वो बिल्कुल मान के चलिए आपकी अगर आपकी भूख एक रोटी की तो आपने उसका 25% हिस्सा भी उसको खुराक के तौर पे नहीं दिया है। आपने कुछ 600-700 रुपए का खाद दे के उम्मीद कर रहे हैं कि 8 क्विंटल पैदा हो जाए, तो ये तो सपना है एक तरीके से, कभी पूरा नहीं हो सकता है। मौसम और परिस्थितियां विपरीत रहे तो कुछ हद तक आप 7 तक जा भी सकते हैं, पर हमारे साथ संघर्ष एक नहीं है, खाद एक इसका मुख्य विषय है क्योंकि खाना हम लोगों ने बिल्कुल ऐसी इतनी मात्रा में दिया है कि उसका प्रोडक्शन हम लोग अगर 8 क्विंटल सोच रहे हैं तो 8, 9, 10 क्विंटल पहुंचना बहुत असंभव जैसी कहानी है ये, क्योंकि हम लोग कीटनाशक और इल्लियों में और फंगिसाइड्स में बहुत अच्छा हमारे किसान भाइयों का नॉलेज है। हर 7-7 दिन में एक स्प्रे हमारा शेड्यूल्ड है। तो मूंग की फसल कुल 60 दिन की फसल होती है। 60 दिन की फसल में किसान भाई अमूमन 7-7 दिन में स्प्रे लेते हैं, तो लगभग उनके स्प्रे 7 से 10 दिन की गैप में लिए जाते हैं, तो वो 4 से 6 स्प्रे तक प्रति एकड़ हमारे हो जाते हैं। हर स्प्रे की लागत लगभग 600 से लगा के 1000 रुपए प्रति एकड़ तक होती है। तो ऐसा 6000 रुपए प्रति एकड़ हम लोग खर्चा कर रहे हैं दवाइयों पे और 700 रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग पोषक तत्वों के ऊपर, जो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि पोषक तत्व अगर अच्छे मिलेंगे तो हो सकता है आपका एक स्प्रे बच भी जाए, पर यहाँ पे पोषक तत्व हमारा कुल 700 रुपए और कीटनाशक पे खर्च हमारा 6000 रुपए। तो ये एक मोटे तौर पे हम लोग मूंग का बजट देख रहे हैं कि मूंग की खेती में 20 किलो अगर हम लोग सीड लेते हैं तो 2000 रुपए का सीड हम लोगों का लग जाता है, और अगर हम लोग खाद पे देखते हैं तो हमारा 1000 रुपए प्रति एकड़ का खाद का खर्चा आ जाता है। 3000 रुपए यहाँ हो गए, 6000 रुपए हमारा कीटनाशक दवाई में खर्चा आता है, 3000 हमारा लैंड की प्रिपरेशन में आता है, खेतों की तैयारी में, और 2000 लगभग हार्वेस्टिंग में आता है। तो मोटे तौर पे 15 से 17000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा हमारा मूंग की खेती में हो जाता है। और हम लोग उत्पादन क्या ले रहे हैं? 5 से 6 क्विंटल 7 क्विंटल प्रति एकड़ मैक्सिमम उत्पादन अभी आ रहा है हमारे जिलों में जहाँ पे नहर की सिंचाई करी जा रही है। तो ये उत्पादन में बहुत संभावना है बढ़ने की। आप ना छोटी चीजों पर ध्यान दें। मूंग की जो खेती है, मूंग की खेती में कितनी बाहर आती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मूंग की खेती में कितनी बाहर आती है? क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आप कितनी बाहर ले रहे हैं। अभी मूंग की खेती में 4 से 5 बहारें आती है, पर ये बहार आपके पास कब आएगी? क्योंकि 60 दिन का मैच है, तो 30 दिन जो है पूरे पत्ती के रहते हैं, 30 दिन तक उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है। मूंग की खेती को 70 दिन से 60 दिन में कैसे लाएं, ये पूरा जो खेल है आपका पानी का खेल है, और कैसे हम लोग 4 बहार पूरी ले पाए, ये भी वो पानी के ऊपर डिपेंड करती है। मूंग की खेती अमूमन जो नहर के किसान भाई कर रहे हैं वो किसान भाई सूखे में कर रहे हैं। सूखे में बो के हम लोग पानी देते हैं, और पानी देने के बाद में तो मूंग का जर्मिनेशन होता है। तो कई किसान भाई, हम लोग एक चीज का ध्यान रखें कि हम लोग बुआई तो कर देते हैं मान के चलिए 30 मार्च में, तो उसका पानी अगर 4 तारीख तक हो रहा है तो आपको पानी की तारीख से उसकी बोनी की तारीख का जो है कैलेंडर आप बना के चलिए, क्योंकि जब पानी लगेगा जब ही वो मूंग का अंकुरण होगा। तो मूंग के अंकुरण के बाद से लगभग हमारे जो नहरी क्षेत्र में जो किसान भाइयों की प्रैक्टिस है वो ये है कि हम लोग 15 से 18 से 20 दिन में एक पानी हम लोग लगा देते हैं। तो हम लोग अगर 20 दिन की अवस्था में पानी को प्लान कर रहे हैं, कुछ किसान भाई 22 से 23 दिन में भी चले जाते हैं, मतलब अमूमन 20 दिन से ऊपर ही हमारा पहला पानी जो है आपका उगाने का, दूसरा पानी जो हमारा जा रहा है वो पानी जा रहा है हमारा 20 दिन प्लस की अवस्था में। तो अगर 20 दिन में आप पानी देंगे और 60 दिन की टोटल फसल है, तो 20 दिन में पानी देंगे, जमीन आपकी बहुत भारी है, तो पानी में बतर आते आते नमी टूटते टूटते उसको 35 से 40 दिन का पीरियड लग जाता है।
और जब तक उसकी नमी नहीं टूटेगी, जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, फूल की अवस्था वो धारण नहीं करेगा। तो किसान भाई अगर हमारे 20 दिन और 25 दिन में अगर पानी लगाने का जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप 5 दिन जल्दी कर देंगे, मतलब मान के चलिए आप 16 से 18 दिन में अगर आप पहला पानी लगा देंगे, तो आपकी जमीन में टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से 15 दिन में वो कंडीशन बन जाएगी कि वो फसल पानी की डिमांड करने लग जाएगी। जैसे ही फसल पानी की डिमांड करेगी वैसे ही फ्लावरिंग में आ जाएगी, क्योंकि जो मूंग की वैरायटी आप 60 दिन की लगा रहे हैं, इसमें 32 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फूल दिखने लग जाते हैं। पर चूंकि हमारे किसान भाई जो हैं, कुछ किसान भाई हमारा जो नेक्स्ट पानी है वो फूल की शुरुआत में लगा देते हैं। अगर हमने पहला पानी दे दिया 18 दिन में, तो जो हमारे किसान भाई है उनका कुछ ये सोचना रहता है कि जब हमें फूल दिखने लग जाते हैं तो हम उसमें दूसरा पानी लगा दें। तो ये जो पहले और दूसरे पानी में सबसे बड़ा मूंग की खेती का जो राज छुपा है, वो पहले और दूसरे, मतलब पहला पानी उगने का, दूसरा पानी आपका 18 से 20 दिन वाला, और तीसरा पानी जो है फ्लावरिंग के पीरियड वाला, ये आपके मूंग की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। क्योंकि मूंग की फसल में 5 बहारें आती है। पहली बहार जो है 3.5 क्विंटल की आपको मिलती है, दूसरी बहार लगभग 2 से 2.5 क्विंटल की मिलती है। ऐसा आपका उत्पादन 5.5 क्विंटल पे पहुंच जाता है। इसके बाद की जो बहारें आपकी 2 से 3 बहार, वो 1.5 क्विंटल की, आखिरी बहार 1 क्विंटल की। ऐसे मूंग का जो उत्पादन है 8, 9, 10 क्विंटल तक पहुंचता है। पर अभी हमारे जिले में जो पानी की प्रैक्टिस है वो ये है कि हमारा अगर पहला पानी आपने अगर 20 दिन की अवस्था में लगाया और दूसरा पानी आपने पहला पानी 20 दिन में लगाएंगे, तो जो उसकी फ्लावरिंग है लगभग आपके पास 40 से 42 दिन में दिखेगी, क्योंकि उसकी वनस्पतिक वृद्धि हो जाएगी, हाइट बहुत बढ़ जाएगी, और उसमें जब नमी टूटेगी, जब उसमें फ्लावरिंग आएगी। अगर आप पहली बार 42 दिन में फूल और करे आपको अच्छे दिखने लग जाते हैं, तो फिर आपके पास टाइम बचता कितना है? आपके पास कुल टाइम बचता है 60 दिन में से 42 दिन घटा देंगे तो आपके पास 18 दिन का टाइम बचता है। अभी 18 दिन में आप कितनी बाहर ले सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 बाहर और ले सकते हो। तो पहली बाहर तो आपने ले ली 3.5 क्विंटल की, पर पहली बाहर लेते लेते आप 45 दिन पे पहुंच गए। फिर इसके बाद 7 दिन में दूसरी बाहर रिपीट होगी, तो 45 और 7 दिन, तो आपके 52 दिन पहुंच जाएंगे। मतलब 2 बाहर में आप 52 दिन पहुंच गए, मतलब 3.5 और 2.5 आप 5.5 क्विंटल के उत्पादन पे तो पहुंच गए 2 बाहर में। अब अगर आप तीसरी बार लेने जाएंगे तो 60 दिन के मूंग हो जाएंगे। इधर जून का महीना आ जाएगा, इधर बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो आप पानी बंद कर देते हैं, बाहर ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारे मोटे तौर से किसान भाई हैं, जो किसान भाई अगर हम लोग पहली बाहर ही 42 दिन में ले रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बाहर और ले पा रहे हो, दूसरी बाहर जो जिसके कारण आपका उत्पादन 5, 5.5 तक पहुंच गया। और जो तीसरी बाहर है वो 3, 3.5 तक अगर आप पहुंच गए, मतलब उस बाहर में 1 से 1.5 क्विंटल का उत्पादन अगर आप प्लस करते हैं, तो हम लोग बराबर 4 से 6 क्विंटल के बीच में हमारा उत्पादन आ भी रहा है, और ये प्रैक्टिस चल रही है। तो मूंग की फसल में पानी का अगर आप प्रबंधन सही करेंगे, तो जो हम लोग 5.5 और 6 के ऊपर फंसे हैं, वो जो हमारे मूंग हमें 60 दिन में लाना है, इस प्रैक्टिस को सुधारने के लिए किसान भाई थोड़ा सा पानी जल्दी करें। अब हमारे यहाँ सिंचाई नहर की ये सबकी अपनी अपनी समस्याएं, हेड की अलग है, टेल एरिया की अलग समस्याएं, पर फिर भी जो मूंग की खेती कर रहे हैं किसान भाई, वो हमें किसी भी कंडीशन में 38 दिन में पहली बाहर पूरी ले लेनी है, और पहली बार हमें सूखे में ही लेनी है। हम लोगों ने पहला पानी लगाया है उगाने के लिए, दूसरा पानी जो किसान भाई हमारे 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन में प्लान करते हैं, वो प्लानिंग को हमको थोड़ा सा 4 दिन अर्ली करना है। वो 16 से 18 दिन में आप पहला पानी लगाइए, और जो उसके बाद वाला पानी है कम से कम 15 दिन की गैप से दीजिए। मतलब पहली बार आपकी जो आएगी वो पूरी, जब मूंग की फसल पूरी पानी मांगने लग जाए तो फूल और करे दोनों को निकाल देती है। ये मूंग की फसल की खासियत है, क्योंकि आप ये ग्रीष्मकालीन मूंग लगा रहे हैं, गर्मी का मूंग है, बारिश में यही मूंग 90 दिन में आएगा, पर गर्मी में ये मूंग 60 दिन में आएगा। तो जैसे ही आप पानी को तोड़ोगे, उसमें बाहर जो है 32, 34, 35, 38, 39 दिन में आपको भरपूर बाहर मिल जाएगी। और किसान भाई जो है मूंग की फसल में पानी और स्प्रे दोनों का एक जो है एक जोड़ी बनी हुई है। ऐसा आपको मैंने बताया कि हम लोगों को जो बाहर लेना है वो लेना है पहली बाहर 38 दिन में, जो अभी आप ले रहे हैं 45 दिन में। यहाँ से हम लोग 5 दिन कम कैसे होंगे? पहला पानी जो हम लोग उगने के बाद लगाएंगे, वो पानी हमको 5 दिन अर्ली करना है। वो पानी हमें 16 से 18 दिन में लेके जाना है। और उसके बाद जो दूसरा पानी आप देंगे, मतलब उगने के बाद दूसरा पानी जो आप देंगे, वो पानी पहले पानी से 15 से 18 दिन की गैप पे आपको देना है, ताकि आपकी पूरी बहार सूखे में आप पकड़ दो। और जैसे आपने सूखे में बहार पकड़ी, पूरी बहार आपकी लगभग 38-40 दिन में आपको दिखने लग जाएगी,
और आप यहाँ से पानी लगा दीजिए, तीसरा पानी। तो आपने जहां तीसरा पानी इसे लगाया उसके 6वें 7वें दिन आपको वापस से बाहर दिखने लग जाएगी। तो अगर आपने 35 से 38 दिन में पहली बाहर पकड़ी तो 7 दिन के बाद आप टाइम देखेंगे तो 42 दिन में आप दूसरी बाहर पे चले जाएंगे। फिर उसके 42 दिन के 7 दिन बाद अगर आप जोड़ेंगे तो 49 दिन में आप तीसरी बाहर अटेंड कर लेंगे और चौथी बाहर जो है आपकी वो आपको ऑटोमेटिकली 55 दिन की स्टेज में मिल जाएगी। तो ऐसे 4 बाहर आप ले सकते हैं। पहली बार मुंह में 3.5 क्विंटल की करीब आती है, 3 से 3.5 क्विंटल। दूसरी बार 2 से 2.5 क्विंटल की आती है, तो यहाँ पे 5.5 क्विंटल का उत्पादन हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी बाहर है लगभग 2 क्विंटल की आती है, वो 7.5 पे आप चले जाते हो। इसके बाद जो चौथी बाहर है वो आपकी 1 से 1.5 क्विंटल की आती है, लगभग 8 से 8.5 पे हम लोग पहुंच पाते हैं। क्योंकि हमको मूंग लेना है 60 दिन की अवस्था में, तो हमको इससे ऊपर जाना नहीं है। 55 दिन में आप 50-55 दिन में पानी ब्रेक कर देते हैं, मूंग आपके 60 दिन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत किसान भाइयों आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे पानी का मैनेजमेंट अगर आपने सही कर लिया और पानी के साथ पेस्टिसाइड का उपयोग सही कर लिया तो आप यहाँ पे हमारे लक्ष्य को हासिल कर पाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमारे किसान भाई 28 से 30 दिन में पानी देने जाते हैं, जब जब उनको 4-4, 5-5 फ्लावरिंग दिखने लग जाती है, तो उस स्टेज में अगर वो पानी देने जाएंगे तो उनकी मूंग ग्रोथ बहुत ले लेगी और उसको उसी ग्रोथ और उसकी नमी टूटने में 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा। इस कारण से उनकी जो बाहर है वो लेट हो जाती है पहली वाली। तो हमारे किसान भाई एक मूंग के फसल को उगने के बाद जो आपने पानी दिया वहीं से कैलेंडर बनाना शुरू करें। क्योंकि उगने के बाद जो आपने पानी दिया है मतलब सूखे में बोया और बोने के बाद आपने जो पानी लगा दिया वो वहीं से उसके 2 दिन के बाद आप जर्मिनेशन की उसे अंकुरण की तारीख को पकड़िए। ऐसा नहीं कि आपने बोनी 30 तारीख में करी और पानी 4 तारीख में किया तो आप 30 तारीख पकड़ लें। तो हम लोग कैलेंडर बनाए। मूंग की खेती से अच्छी कोई खेती नहीं है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर से खेती शुरू होती है और 47 डिग्री टेम्परेचर तक जाती है। इतनी संघर्षी खेती गर्मी में, तो ये तो मूंग की खेती हर क्षेत्र के किसान कर सकते हैं पर नहीं ले पाते हैं। ये सिर्फ हमारे जो है मध्य प्रदेश के किसान हैं जो इस खेती को काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े एरिया में कर रहे हैं। तो इतनी संघर्ष की खेती में आपको कैलेंडर से चलना पड़ेगा। और मूंग की बोनी जो है, आप बोनी के बाद में जो सूखे में आप बोनी करके पानी दे रहे हैं उसको आप तारीख बनाइए, उस तारीख से आपका कैलेंडर शुरू करिए। 60 दिन का आप समय निकालिए। पहला पानी आप 16 से 18 दिन में दीजिए। इसके पानी देने के बाद में आप स्प्रे करें और स्प्रे के भी शेड्यूल आप बनाइए। जैसा पानी के आप शेड्यूल बना रहे हैं वैसे स्प्रे के शेड्यूल बनाइए। मूंग की फसल में जो है 2-2 पत्ती की स्टेज में इल्लियां सारी बहुत सारी अलग अलग हेलियोथिस भी आ जाती है, स्पोडोप्टेरा भी आती, तंबाकू इल्ली सारी इल्लियां आ जाती है। तो 2 पत्ती की स्टेज में आप स्प्रे करते ही हैं। 7 दिन की अवस्था में आप स्प्रे करिए। इसके बाद जो दूसरा स्प्रे आप करते हैं वो आप पानी देने के बाद करिए। आप 16 से 18 दिन में पानी अगर देते हैं तो पानी देने के बाद स्प्रे करिए। तो आपका पहला स्प्रे जो है 6 से 7 दिन में करिए 2 पत्ती की स्टेज में। दूसरा स्प्रे आप कब करिए? जब आप मूंग की फसल में अंकुरण के बाद का पहला पानी लगा दें। बस पानी लगाने के जैसे ही बता रहा है वैसे ही आप उसका सेकेंड स्प्रे करिए ताकि आपकी नई नई कोपल है और ये पत्तियां पूरी सुरक्षित रहे। तीसरा स्प्रे आप कब करेंगे? जब आप तीसरा पानी लगाएंगे मूंग की फसल में, पहला अंकुरण का, दूसरा पानी आपने जो दे दिया है 20 दिन 16 से 18 दिन के स्टेज में, वो तीसरा पानी जब आप लगाएंगे वो आप लगाएंगे पूरी सूखे में एक बाहर लेने के बाद में। मूंग की फसल को जितना आप पानी को तोड़ा देंगे उतना वो फ्लावरिंग का फेस पकड़ देगी। और अगर आपने फ्लावरिंग के समय पानी दे दिया तो 1.5 फीट की हाइट पकड़ देगी। तो सीधा संबंध मूंग की फसल का, अगर हमको 10 दिन 5 दिन अर्ली लाना है तो 5 दिन पहले पानी प्लान करके चलिए आप। और जो तीसरा आप पानी देंगे उसके पहले आपको सूखे में स्प्रे करना है क्योंकि उस समय आप बाहर पकड़ चुके हैं और वो उस समय आप जो स्प्रे करेंगे वो जो बाहर लगी हुई है, जो करे छोड़ दी है उसने 60-70%, वो करे को सुरक्षित रखने के लिए आपको सिर्फ कीटनाशक का स्प्रे करना है। बाकी कोई प्रोडक्ट उस समय आपको नहीं लेना है। और जैसे ही आपने स्प्रे किया आप पानी लगा दीजिए। ये पानी आपका 38 से 40 दिन की स्टेज में जाएगा। अगर आप पानी जो है अंकुरण के बाद का पहला पानी अगर आप 20 दिन में ले रहे हैं, 16 से 18 दिन में ले रहे हैं, तो दूसरा पानी उसके 15 से 18 दिन में आपको प्लान करना है। मतलब 38 से 40 दिन में आपका पानी जाएगा। 38 से 40 दिन के पीरियड तक आपकी फसल एक बाहर ले चुकी होगी सूखे की अवस्था में और करे भी छोड़ देगी। तो जैसे ही आप इसमें अंकुरण के बाद में दूसरा पानी लगाएंगे, यहाँ पे आपको
दूसरी बहार शुरू हो जाएगी। तो ये जो बहार है ये आपको 42 दिन से शुरुआत हो जाएगी इसकी, और ये बहार आपकी जैसा पहली बार आपने 38 दिन में ली, दूसरी बहार इसके 7 दिन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास में पानी है और अगर आपकी सॉइल में डिमांड है तो यहाँ आप नमी पे नमी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आगे पानी आपको नहीं तोड़ना है, नमी पे नमी आपको बनाए रखना है। और अगर आपकी जमीन ज्यादा हैवी है तो अपने को एक पानी और लगेगा उसके 10 दिन के बाद में, क्योंकि आपकी जमीन अगर भारी है तो 15 दिन आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें रहती है। तो ऐसे जो किसान भाई हैं, पहली बहार हमें 38 दिन में सूखे में कवर करनी है। अगर आपने 38 दिन में ये बहार ले ली, जो अमूमन किसान भाई 45 दिन में ले रहे हैं, क्योंकि उनका पानी का जो शेड्यूल है वो फ्लावरिंग के समय पे आ जाता है और वो फसल हाइट ले लेती है, फ्लावरिंग आने में उसको 45 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपने पानी को 5 दिन जल्दी किया तो यही क्रम आप 38 से 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहली बहार का तो 3.5 क्विंटल की आती है, और ये 38 से 40 दिन में पानी लेने के पहले आपको एक स्प्रे करना है, और उसके बाद 7वें दिन फिर एक स्प्रे आपको रिपीट करना है। और यहाँ से किसान भाई 3 स्प्रे कर चुके होते हैं। मूंग की फसल की खासियत क्या है, 10-10 दिन में एक स्प्रे हो रहा है। तो यहाँ पे किसान भाई 3 स्प्रे कर चुके होते हैं। अभी सिर्फ पत्ती चल रही है, अभी सिर्फ पत्तियां चल रही, 30 दिन में कोई फ्लावरिंग दिखती नहीं है हमें। तो पत्ती तक अगर आपने 3 स्प्रे कर दिए तो फिर आप आधे तो यहाँ पे थक चुके होते हो, क्योंकि आपने खाद डाल दिया, 3 स्प्रे कर दिए, जबकि मूंग की फसल तो यहाँ पे शुरू होती है। तो आप सोचिए अगर आपने 6 क्विंटल 8 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है तो पूरा प्रोडक्शन आपको कहां से जाएगा? 32 दिन में जो फ्लावरिंग शुरू होगी और 55 दिन में एंड हो जाएगी। मतलब आपके पास टोटल कुल मिला के जो दिन बचते हैं वो 20 दिन का पीरियड बचता है, जिसमें आपको 8 क्विंटल 9 क्विंटल 6 क्विंटल जो आपके लक्ष्य है वो उत्पादन लेना है। तो ये 20 दिन में पौधे में कितनी बड़ी एक फैक्ट्री चल रही है, उसकी कितनी डिमांड होगी खुराक की, खाने की, जो उसको हर 7-7 दिन में 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल 1.5 क्विंटल की एक बहार लेना है। तो हमारे किसान भाई 30 दिन तक 3 स्प्रे करके एक ऐसे मोड में आ जाते हैं कि यार अब अपन इल्ली मार लो, अब आगे तो 2 स्प्रे करके काम चला लो। पर यहाँ से हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा फ्लावरिंग का पहली बहार हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ से हम लोग अच्छे एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले पत्ती पे स्प्रे करने वाले उर्वरक, जैसे आईसीएल के उर्वरक आते हैं, बूस्टर स्टार्टर ग्रेड्स आती हैं, इन ग्रेड्स का हम लोग उपयोग करें। हम लोग कोई ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट हार्मोन्स की बजाय हम लोग वो चीजें दें जो आपने नहीं दी है। आपने क्या 600 रुपए एकड़ का खर्चा किया है डीएपी के माध्यम से, 600 रुपए से आप 8 क्विंटल पैदा कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बाहर रिपीट करने के लिए उनमें एनपीके फॉलिक ग्रेड्स का स्प्रे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने 38 से 40 दिन में जब आपने पानी लगाया, जो तीसरा पानी रहेगा आपका एक अंकुरण का, दूसरा पानी 16 से 18 दिन में, वो तीसरा पानी उसके 18 दिन 15 से 18 दिन के बाद में। तो ये जो पानी आप देंगे, ये पानी के साथ में आप स्प्रे के शेड्यूल बना के चलिए, पानी स्प्रे ये दौर आपका चलता रहेगा। तो ऐसा मूंग की खेती में अगर आपने 4 बहार ली तो मैं समझता हूँ कि आपका जो उत्पादन है, जो अभी 4 से 6 क्विंटल पे पड़ा है, ये उत्पादन आपका निश्चित तौर पे 7 से 8 क्विंटल पे जा सकता है। इसमें कोई लागत नहीं लग रही है, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट है। चूंकि खेती आपकी है, ये मैनेजमेंट आपको आपकी जमीन, मिट्टी और पानी की व्यवस्था को देखते हुए करना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। तो आज हम एग्री भविष्य के इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों को इस परिचर्चा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, जहां बुआई हमारी 70-80% हो चुकी है, वहां आप लोगों से निवेदन है कि आप ये वाटर मैनेजमेंट को विशेष ध्यान दें, और ये पानी को आप थोड़ा सा अर्ली प्लान करें, अंकुरण के बाद वाले पानी को, जिससे उसके आगे के जो आपकी बहारें हैं आप पूरी मात्रा में ले सकते हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ किसान भाइयों के अगर आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, जो किसान भाई इस तरीके से मूंग की खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो हम लोग आपके साथ में है, एग्री भविष्य आपके साथ में है। एग्री भविष्य के मंच के माध्यम से अभी हमने एक ब्रॉडकास्ट का एक स्टूडियो हमारा सेटअप किया है, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे कृषि विशेषज्ञ, अच्छी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स की कंपनी है, इनके चीफ एग्रोनॉमिस्ट, इनके सीईओज को हम लोग हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल में आमंत्रित करेंगे। ये एक ऐसा मंच बनेगा, इसका एक टैगलाइन हमने दिया है, एग्री भविष्य, मतलब देश का कल्चर एग्रीकल्चर और देश का भविष्य एग्री भविष्य। चूंकि एग्रीकल्चर ही देश का कल्चर है, हमारे यहाँ 70% जो है इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और हमारे किसान भाई इतनी मेहनत जो अभी कर रहे हैं, इनको इनके इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न मिले,
अगर आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया है तो कम से कम आपको 1 रुपये तो मिले, 1 रुपये के 2 रुपये तो मिले, 1 रुपये के 3 रुपये मिले, क्योंकि आप तो जो खेती में इन्वेस्ट कर रहे हो, बीज हो, खाद हो, दवाई हो, इम्प्लीमेंट्स हो, ये सब आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपको रिटर्न अच्छा मिले। पर आपका रिटर्न कैसे सही दिशा में जाए, इसके लिए एग्री भविष्य का निर्माण किया गया है। एग्री भविष्य में फर्टिलाइजर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी भी है, एग्री भविष्य में एग्री भविष्य फाउंडेशन भी है, एग्री भविष्य ऑर्गेनिक्स भी है। एग्री भविष्य आपके साथ में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो उत्पाद है, उनकी मार्केटिंग करने में भी मदद करेगा। जल्दी एग्री भविष्य अपने रिटेल स्टोर्स ऑर्गेनिक के लिए भी ओपन कर रहा है, प्लस इनऑर्गेनिक के लिए भी कर रहा है। जो किसान भाई अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट उनकी ब्रांड से बिके, सोच को लेकर निर्माण किया गया है। एग्री भविष्य के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, किसान भाई भी इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। ये कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पर्संस की कंपनी है। और ये कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि खेती किसानी को कैसे आगे बढ़ाए। तो इसी क्रम में ब्रॉडकास्ट चैनल को भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब के ऊपर अभी वीडियो डलेंगे। अभी हमारा संवाद ICL के साथ हुआ था, वो संवाद आप देखिएगा। इसके बाद अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कंपनी, अलग अलग सेक्टर से, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ड्रिप इरिगेशन, इन कंपनियों के माध्यम से हम लोग आपके बीच में फिर प्रस्तुत होंगे। पर किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि मूंग की खेती को आप लक्ष्य लेके खेती करिए, इससे अच्छी कोई खेती नहीं है, इससे बड़ा टेम्परेचर में कोई खेती कर नहीं पा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो जो आप लोग हैं, जो धरती पुत्र हमारे किसान भाई हैं, जो 47-48 डिग्री तक भी खड़े हैं फसल में, हम लोग देखते हैं मूंग की खेती में सुबह 6 बजे से स्प्रे शुरू हो जाते हैं और शाम को 7 से 8 बजे तक आप लोग स्प्रे करते हैं, मतलब जल्दी सुबह और लेट आवर्स में शाम तक। तो इतनी मेहनत कोई किसान भाई नहीं कर पा रहा है पूरे भारत देश में। जो आज हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई इस खेती में अपना टाइम दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके टाइम को उपयोगी बनाए और प्रोडक्शन आप ज्यादा से ज्यादा आपकी भूख बने। अगर आपको 8,500 रुपए मिल रहे हैं और यही 2008-9 में 4500 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहे थे, तो यहाँ से आपकी भूख बढ़नी चाहिए। आप तो रिवर्स गियर में आ गए अभी, है ना। आपको यहाँ खाद का डोज बढ़ाना चाहिए, मतलब पोषक तत्व बढ़ाना चाहिए, तो आप रिवर्स आ गए। आप पहले DAP डालते थे, अब आप सुपर फॉस्फेट पे आ गए। तो यहाँ से ये पूरा परिदृश्य आपने क्या बदल दिया। तो अगर आपका बेसिक ही बुनियादी कमजोर नहीं है, नींव भी आपकी कमजोर है, जो मेन है पोषक तत्व वही आपने कमजोर दिए हैं, तो वो कमजोर पोषक तत्व आपके उत्पादन को 100% प्रभावित कर रहे हैं। ये आप भी समझ रहे हैं कि 300 रुपए में कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा आधी बोरी सुपर फॉस्फेट डालने से कि आपका मूंग 8 क्विंटल हो जाएगा। तो हम इस भ्रम से बाहर आए कि ये 300 और 700 रुपए में हमारा काम चलेगा, क्योंकि 60 दिन की फसल है, मेहनत की फसल है। पर आपकी अब बुआई हो चुकी है, अब आप फर्टिलाइजर तो वापस डालने से रहे, पर आप ये वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से, पेस्टिसाइड्स के माध्यम से, ये फॉलियर स्प्रे की ग्रेड्स के माध्यम से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। इजराइल के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे मार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो आप इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से, वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से, इंसेक्टिसाइड के माध्यम से हमारी मूंग की फसल को पानी के माध्यम से, अगर हमने 5 दिन अर्ली लाने का हमने संकल्प लीजिए आप, और इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप एग्री भविष्य के मंच के माध्यम से इस मूंग के संवाद को आप और हम आपके साथ में कंटिन्यू रखेंगे। पर आप यहाँ से आपके वाटर मैनेजमेंट को सुधारिए, पानी देने की व्यवस्था को सुधारिए, कैलेंडर बनाइए। इससे अच्छी फसल नहीं है। 60 दिन में अगर आपने 8 क्विंटल भी उत्पादन ले लिया तो 64,000 रुपए एकड़ की फसल है। आपने बहुत खर्चा भी कर दिया, तो इसका खर्चा 15 से 18,000 रुपए एकड़ से ज्यादा नहीं है। आज आपके पास में नेट 40,000 रुपए एकड़ बच रहे 60 दिन में। 60 दिन में कोई फसल इतना रिटर्न नहीं दे रही है फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत। अब आज एक पैसे को डबल करने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं, FD में 8 साल लग जाते हैं, जब जाके डबल नहीं होता है पैसा। तो यहाँ पे आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जो इन्वेस्टमेंट 60 दिन में आपका डबल हो जाए, हो सकता है, बहुत संभावना है। आपने प्रोडक्शन लिया है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं लेते 8-9 क्विंटल का, तो एक हमारे मन में रहता है कि यार ये सब चीजें ऐसी फेक है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर आपने लिए है 8-9, 9-10, 10-11 में प्रोडक्शन लिए हैं, तो हमारी चीजों को थोड़ा सा आप करेक्ट करिए, सुधार करिए, सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए, पूरे वाटर मैनेजमेंट में ध्यान दीजिए। मैं समझता हूँ आज का सेशन हम यहाँ क्लोज करते हैं। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे मूंग की खेती एग्री भविष्य के साथ। धन्यवाद।